न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ सीनियर पास्टर नोबल गिल हैं। इनके साथ साथ हमारे ब्रदर भी और पास्टर भी माइकल कामरान हैं, जो एक अहम मिनिस्ट्री चला रहे हैं। वो आप समझ ही जाएंगे कि आज की हमारी मरकजी आयत ये है, क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो। आमूस 3 बाब 6 आयत है। तो सबसे पहले एक दफा फिर मैं अपने शुरका मोहतरम को वेलकम कहता हूँ। पास्टर नोबल गिल साहब, आप कैसे हैं? बड़ी मुद्दत बाद मैं आपको देख रहा हूँ। आमीन आमीन। शुक्र है कि देखा तो है ना। जी जी जी। जी। थैंक के हम जिंदों की दुनिया में अभी जिंदा हैं। और इसी तरह अरफान माइकल साहब, आप कैसे हैं? आप कैसे हालात को फील करते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं, आपका हाल हवाल करने के घर बार इर्द गिर्द? जी, खुदावंद का शुक्र है भाई सैमसन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें मदऊ किया और खुदावंद अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। मेरी दुआ है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं। जी। इससे पहले कि हम आगाज करें, मैं पास्टर नोबल गिल साहब से इल्तमास करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं, ताकि हमारे सुनने वाले इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी बरकत हासिल करें। पास्टर नोबल गिल साहब। हमारे कादर मुतलक अजली और अब्दी खुदा, कायनात के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, और तू किसी भी वक्त आ सकता है। हालेलुया। लेकिन तूने ऐसी बातें कलाम के अंदर लिखी हैं जिनके जरिए हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि तू कहां पर खड़ा है और तू कब तक तू इस दुनिया के अंदर आएगा। हम इन बातों के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हुए आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। भाई सैमसन को बरकत दे जिसने ये अरेंज किया। भाई इरफान को आप अभी मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं, खुदावंद उनको भी बरकत दे और बड़ी समझ, हिकमत और दानाई से इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। ये अरफान साहब, ये आयत जो है मैंने आपके कहने से ही मुंतखब की आज की कलाम की। तो आप ये आयत की थोड़ी वजाहत करें, ताकि हम जो है हमारा मैसेज क्या है, क्या प्रॉक्सी हैं, और इस जो कोरोना वायरस है, हम इसको कैसे देख रहे हैं। चूंकि मैं यही वजाहत करता जाऊं अपने नाज़रीन पर भी और आपसे भी, अरफान साहब, पास्टर नोबल, कि कुछ लोग नहीं कह सकते, एक आध जिन्होंने कहा कि ये खुदा की तरफ से आफत नहीं है और ना वबा है। आप इसको पास्टर अरफान माइकल, आप कैसे देखते हैं? पहले आप इस आयत को लीजिएगा कि आज की आयत आपने क्यों इस आयत को चुना आपने। जी। थैंक यू भाई सैमसन, खुदावंद आपको बरकत दे। और जैसे कि रसूल कहता है कि काम या कलाम जो करते हो यीशु मसीह के नाम से करो, सो उस बुजुर्ग नाम में मैं सब सामीन को सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो हमें ये मौके फराहम करता है और उसका ये वादा है, जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा है, वो उनके दरमियान में मौजूद है। यकीनन आज की जो नशिस्त है, खुदावंद इसको बहुतों के लिए बाइस बरकत बनाए।
یہ جو آیت ہے یہ اس زمانے کے لیے ہے جس زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو کلام ہے یہ انبیانہ کلام ہے۔ اس کے بارے میں خداوند نے یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور وہ کان جو سنتے ہیں اور وہ دل جو قبول کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے، لوگ ان کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ واقعات وقوع پذیر ہو گئے ان کی آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے اس کا یقین نہ کیا، بلکہ خداوند نے جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہیکل میں گیا اور اس نے یسایہ کی کتاب میں سے 61واں باب پڑھا اور اس نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا، اور لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کفر کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کا قدوس کہتا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے ہی کلام مقدس میں بتا دیا گیا ہے۔ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی گلوبل یا پوری دنیا پر کوئی آفت آئی ہے، جیسے نوح کا طوفان آیا تو اس کے پیچھے خداوند کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے زمانہ میں ساری دنیا میں قحط آیا اور اس کے پیچھے بھی خداوند کا ہاتھ تھا، اور اس نے پہلے سے ہی اپنا الہام اپنے لوگوں کو دے دیا تھا، کیونکہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید پہلے اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کرے۔ سو یہ جو اب دنیا کانپ رہی ہے، دنیا ڈر رہی ہے، دنیا خوف زدہ ہے، لوگ گھروں میں چھپ گئے ہیں کیونکہ باہر ایک بلا پھر رہی ہے جو ان کو پھاڑ ڈالے اور ان کو مار ڈالے، ان کو ہلاک کر دے۔ اور جیسے کہ اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں۔ اب دنیا کانپ رہی ہے ڈر اور خوف سے کیونکہ خداوند آ رہا ہے، اس کی آمد قریب ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو۔ اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خداوند اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ہمیں اب پہچان، یہ ایک آخری فائنل کال جاری ہے۔ جس کسی نے بھی خداوند کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اس کے ساتھ صلح کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اب یہ آخری موقع ہے اس دنیا کے پاس۔ جو خداوند کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنا چاہتا ہے، یہی وہ وقت ہے۔ خداوند کے حضور اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور اسے التجا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ وہ بالکل دروازہ پر کھڑا ہے، اور جب وہ دستک دے رہا ہے تو ابھی تو موقع ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا دروازہ کھولیں دلوں کا۔ لیکن یہ وقت، کیونکہ فضل کا دن اس کا آغاز بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے، اب ہم بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور فضل کا دن اب کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے، اور خداوند اپنی دلہن کو اس سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد جو نظام آنا ہے وہ نظام مخالف مسیح کا، یہ نظام دنیا کا درم برم ہو گیا ہے۔ اب دنیا کی معیشت کریش ہو چکی ہے، دنیا کے غریب ملکوں کی اکانومی بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو نظام آئے گا وہ نظام آئے گا مخالف مسیح کا نظام آئے گا، اور اس کے لیے اس سے پہلے خداوند اپنی دلہن کو اس دنیا سے لے جائے گا۔ بالکل ہم آخری وقت کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جو لوگ توبہ کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آخری موقع ہے، اور یہ آخری پکار اس وقت جاری ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب معاملات پھر درست ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خداوند اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس نے ہر زمانے کو 2000 سال دیے، اس نے آدم سے لے کر ابراہیم تک 2000 سال ہوئے، ابراہیم سے لے کر یسوع مسیح تک 2000 سال ہوئے، اور ہمیں اس نے 2020 یعنی کہ 20 سال اس نے ایکسٹرا دیے ہیں، تاکہ جو لوگ خداوند کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ جیسے ہی 9/11 ہوا دنیا سے امن اٹھ گیا، لیکن اب دنیا نے ایسے قوانین بنا لیے ہیں، ایسے آئین بن گئے ہیں، ایون کہ چرچ کے اندر
जो कोई चाहता है अपनी मर्जी से अपनी कलीसिया को सिखा रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया के ऊपर खुदा की मर्जी पूरी हो, ना कि इंसान की। गरचे हम दुआ करते हैं हर इतवार को, कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर वो पूरी होती है जमीन पर भी हो, लेकिन जमीन पर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही थी। और अब ये वक्त आ गया है कि खुदावंद की मर्जी अब चलेगी। इंसानों ने बहुत मर्जी कर ली और इसीलिए ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे। अब ये नरसिंगा फूंका गया है और कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो, यकीनन इसके पीछे खुदावंद का हाथ है और खुदावंद अपने लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें शामिल हो जाएं, उसकी बादशाहत में, उसके प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, तो यही वक्त है, यही वक्त है। जी, आपका शुक्रिया। अब आपके ही मोहतरम उस्ताद मोहतरम आपके भी हैं और हमारे भी उस्ताद मोहतरम हैं पास्टर नोबल गिल, जो बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, खसूसन मकाशफा और जो रसूलों के खतूत हैं उनकी मैंने खुद भी किताब पढ़ी हुई है। पास्टर जी, आपके स्टूडेंट ने बड़ी वजाहत से कहा, पास्टर अरफान माइकल साहब, आप क्या मजीद कहते हैं, या इनको सेकंड, जिसको हम सेकंड कहते हैं, ये कैसे करते हैं? खुदावंद भाई अरफान को बरकत दे। जो कुछ उन्होंने ये कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं कम बोलूंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह को सुनूंगा। आमीन आमीन आमीन। मैं कम बोलूंगा, अपनी तरफ से कम बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह बोले। आमीन। वो आपके सवालात हैं, ये मैं नहीं उनका जवाब दूंगा, यीशु मसीह उसका जवाब देगा। और उसके लिए मैं भाई अरफान को ही इस्तेमाल करूंगा और उनसे इल्तमास करूंगा कि मेरी खातर मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब पढ़े, शुरू करें और वहां पर ये देखें, आप भी देखें, मैं भी देखूंगा कि यीशु क्या कुछ कहता है इन हालात के अंदर। आमीन आमीन आमीन। हाँ, पढ़ेंगे। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द कहां से निकल कर जा रहा था? हैकल से। वो हैकल जो इबादत के लिए बनी थी, जो लोगों की प्रशंसा के लिए बनी थी, उसके अंदर क्या हो रहा था आप जरा बता सकते हैं? कारोबार उसके अंदर कबूतर फरोशी हो रही थी, लोगों ने वहां पर दुकानें लगाई हुई थी और बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो खुदा के कलाम के खिलाफ थी बातें। आमीन आमीन। तो खुदावन ने वहां पर गया और जाकर उसने कबूतर फरोशों को उनके जो दुकानें थी उल्ट दी, और फिर जो और बहुत कुछ जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो रहा था उसको खत्म किया, और फिर वो उस हैकल से निकलकर जा रहा था। वो हैकल और बहुत कुछ जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो रहा था, जी 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 जी, हाँ, उसको जो कुछ खुदा के कलाम था के खिलाफ था उसको खत्म करके वो वहां से निकल गया। लिखा है कि और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था। सुनिए, बोले, उसके शागिर्द उसके पास निकलकर जा रहा था अब कि हैकल से यीशु ही निकल गया है तो पीछे क्या रह गया? आमीन आमीन। ये मैं ठीक बात कर रहा हूँ? अगर आपका खुदा ही आपसे जुदा हो जाए, अगर आपका यीशु ही आपसे जुदा हो जाए, वो वहां से निकल जाए, तो आप क्या करेंगे?
कौन है आपको बचाने वाला? आमीन। आमीन ये बात जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका आमीन करें। आमीन आमीन। अब हम जाएंगे कि यीशु क्यों निकल गया और फिर आगे जाकर यीशु क्या कहता है। बोले पढ़ें जी। उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। हाँ, अब वो जब निकले तो शागिर्द जो थे उसे आकर बाहर आकर जब वो हैकल से निकल आया तो शागिर्द जो थे वो यीशु की तवज्जो उस हैकल की तरफ मबजूल करने लगे, कहने लगे कि खुदावन ये देख कैसी खूबसूरत हमने ये जो है वो ये हैकल बनाई हुई है, इसके अंदर चांदी सोना सब कुछ है, बल्कि चांदी बहुत कम थी, सोने से मड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि ये है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। वो उसने ये बताया, ये सब कुछ ठीक है, ये इमारतें शुमारतें सब कुछ जो हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर खुदा की परस्तिश ठीक तौर से नहीं होती। आमीन। यही बात थी ना, क्योंकि यीशु को ठुकरा दिया उन्होंने। यीशु नहीं था वहां पर, इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अब वो ये पूछते हैं, आगे शागिर्दों ने फिर उससे सवाल किया कि ये बातें जो तू कर रहा है कि यहाँ पर पत्थर 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 बाकी नहीं रहेगा, ये हैकल भी नहीं रहेगी, तो फिर हमें समझा। आगे पढ़ें जी। हाँ, और जब वो सिदून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने लग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और अब तेरे ये आने... बातें हैं वो मैं नहीं करूंगा। अब यीशु से कहा गया है कि हमें बता कि ये बातें जो तू बता रहा है कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये वो अब उससे पूछ रहे हैं, हमें ये बता। 3 सवाल पूछते हैं। कितने सवाल पूछते हैं? 3। और ये अब वो 3 सवाल क्या कौन से हैं उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। उनका जवाब जो है वो इरफान साहब नहीं देंगे, भाई शमसून नहीं देंगे, बल्कि कौन देगा? अब यीशु देगा। अब सुनिए यीशु क्या कहता है, जवाब क्या है उसका। हाँ, ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? 3 सवाल हैं। ये बातें जो तू कह रहा है, हमें बता रहा है, ये कब वकू में आएंगी? और दूसरा सवाल क्या है? तेरे आने, तेरी आमद का। हम कितनी देर से 2000 साल हो गए लोग यीशु की आमद का इंतजार कर रहे हैं, तेरे आने। और फिर उसके बाद तीसरी बात क्या है? दुनिया के आखिर, और दुनिया के आखिर होने का क्या, दुनिया का खात्मे का क्या निशान है? ये 3 सवाल हैं। आमीन आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह इन तीनों सवालों का जवाब देगा। सुनिए क्या कहता है। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। हाँ, यहाँ पर वो ये कहता है कि कोई गुमराह ना तुम्हें कर दे। कोई आखेगा आ हो गया ये कर रहा है। बाज लोग जड़े ने वो कहते ने कोई गल नहीं, खत्म हो जाएगा, 4 दिन बंद रहो, 10 दिन बंद रहे, 2 बार। मेरा मतलब है कोई इन ये जो बातें हैं इनके जरिए से काम नहीं बनेगा। इनको कैसे पता है कि 4 दिन के बाद हम 4 दिन हम बंद रहेंगे तो बाहर निकलेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा? कैसे इनको पता लग गया? कोई कलाम की बात दें
कोई बताएं कोई भी, सारी जो मज़हब हैं वो सारे मज़हब जो है ना वो अपनी अपनी किताब से इसका जवाब दें कि उनकी किताब के अंदर क्या लिखा है, उसके पीछे जाएं। आमीन। आमीन। क्या मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ? कहता है कोई तुम्हें गुमराह ना करे, अपनी गल्लां च ना लगाई रखे ਤੁਹਾਨੂੰ, कोई गुमराह ना करे। तो वो क्या कहता है, आगे पढ़े भाई जी, मेरी मदद करें आप जल्दी। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, नहीं, खबरदार पहले घबरा ये ना बात जाना। है, तुम्हें कोई गुमराह ना करे, बल्कि आगे क्या कहता है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। ना ये खात्मा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बाजी हुन दुनिया खत्म हो जानी है, ये खात्मा नहीं है। लिखा है पे लड़ाइयां होणगियां, हुकूमत जड़ियां सल्तनतां एक दूसरे के उत्ते खिलाफ होणगियां, ये सब कुछ जड़ा है हो रहा दुनिया च, क्योंकि ये कौम दुनिया पर च हो कौम रहा और है। सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। चाल भी आ रहे हैं, और अब हमारे अपने मुल्क के अंदर देखें, क्या लोग जो हैं वो भूख से, और दूसरी जो माशी हालत है वो दुरुस्त है हमारे मुल्क में। जगह जगह भूचाल आएंगे, और काल और क्या पड़ेंगे। भूचाल नहीं आते? अब ये पानी जो आते हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है? इसी कलाम के अंदर लिखा है, और लोग पानी और उसकी लहरों के जोर से शोर से उनकी जान में जान बाकी ना रहेगी। पढ़े आगे। हाँ, क्या कहता है? लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। हाँ, ये बात है, ये मुसीबत आ गई है। सब लोग ये कहते हैं, सब लोग कहते हैं, सब कौमें, सब मज़हब यही कहते हैं कि ये एक बड़ी मुसीबत आ गई है जिसका हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। क्या मैं बात ठीक कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा, यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है कि ये बातें मुसीबतों का ये शुरू है, ये आगाज है, और इसकी तरफ हमें तवज्जो लगानी चाहिए। खुदा इसलिए कर रहा है। अभी इसी बाब के अंदर ये आगे जाकर लिखा है, जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, उसी तरह इब्ने आदम के आने के और जाहिर होने के दिनों में होगा। ये इब्ने आदम कौन है? बताएं मुझे। यीशु मसीह। ये यीशु मसीह है। जब वो पैदा हुआ, जब उसने खिदमत शुरू की, जवान हुआ, तो उसने बतौरे इब्ने आदम अपने आप को जाहिर किया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के 3 लक़ब थे जब वो दुनिया के अंदर था। 3 अलकाब से वो पुकारा जाता था। नंबर 1 इब्ने आदम, दूसरा उसका दूसरा क्या है? इब्ने दाऊद। इब्ने खुदा। मरकज की अंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत को लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा। और तीसरा उसका जो है वो है इब्ने दाऊद। ओ इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद अपने तख्त पर आकर बैठेगा। इब्ने दाऊद के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ जी। इब्ने दाऊद। अब इब्ने दाऊद का तख्त लगने वाला है, और तख्त जहां पर लगेगा वो कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल जो है वो तो बन गया, लेकिन अब तख्त कहां पर लगेगा? अब तख्त कहां पर लगेगा? तख्त जो है वो यरूशलेम में लगेगा। कलाम की बात है, वो यरूशलेम में लगेगा। और वो तख्त जो है यरूशलेम में कहां पर यीशु मसीह बैठेगा? हैकल में। हिजकियेल उसका 43वां बाब पढ़े। हाँ जी। 43। हाँ, 43।
अच्छा, पहली आयत से। हाँ जी, पहली आयत से 2-3 आयत को पढ़ें कि वो खुदावंद यीशु मसीह कहाँ पर बैठेगा। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूं कि इजराइल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी, और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। और ये आगे उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी, या उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था। और ये रवायतें उस रोया की मानंद थी जो मैंने नहरे किबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावन का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ हैकल में दाखिल हुआ, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया, और क्या देखता हूं कि हैकल खुदावन के जलाल से मामूर है। और मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था, और एक शख्स मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे ये पांव की मेरी कुर्सी है। तख्तगाह, वो हैकल जो है, वो हैकल जो वो ये कहता है, ये मेरी तख्तगाह और क्या है, मेरे पांव की कुर्सी है, मेरे पाँव की कुर्सी। आगे क्या करे लिखता है, जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान अब तक रहूंगा, और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक ना करेंगे। ये पेशन गोई है, ये पेशन गोई है। ये हैकल बनेगी, और उस हैकल जो है वो यरूशलेम में बनेगी, और दाऊद का तख्त उसके ऊपर लगेगा। और वो जो तख्त है वो कहाँ पर लगेगा, उस हैकल। यरूशलेम के अंदर जो हैकल बनेगी उसके अंदर लगेगा। आमीन, आमीन। आगे पढ़ें। अब ये बात होगी। अब क्या है, अब सब कुछ हो रहा है खुदा के कलाम के मुताबिक। वो हवा 24वां बाब चले जाए वापस उसके ऊपर। हाँ जी, क्या है लिखा है कि लोग तेरे मेरे नाम से आएंगे, लेकिन वो यीशु नहीं कहेंगे अपने आप को। तेरे हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वो मसीह होने का दावा कर, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, मसीह का मतलब यीशु नहीं है। आमीन, आमीन। मसीह का क्या मतलब है। अब बड़े किया, बड़े लोग मसा जो किया। हैं वो अब ये करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर मसा है, और वो कोई बैनी बना बसते फिरता, कोई मारस लोलो बना फिरता है, लोगों को छुपा लैन लिया आंदे तो मार के धक्के पछाण सुटते ने, सगों होर उन्होंने बीमार करके घरां नूं भेजदे ने। ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ने किसी ਨੂੰ इस तरह सुटिया सी, ਉਹਦੇ शागिर्दों ने कभी ऐसा किया था? नहीं, वो तो सिर्फ तो कहते ये थे कहाँ यीशु से के आ गई नाम। बातें? ये उठ के सारी चल। बातें अब दुरुस्त होंगी, ये सारी बातें अब दुरुस्त होंगी। खुदा जो है उसका कहर इस दुनिया के ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। लोग मजहब से गुमराह हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, जिस तरह नूह ने तेरी मुनादी की और कहा कि बारिश होगी, लेकिन चूंकि उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, ये पहली बारिश थी जो नूह के वक्त में शुरू हुई, और सारी दुनिया को उसने किया बर्बाद कर दिया। ये खुदा का हाथ था, ये खुदा का हाथ था। लोग अभी समझते ना कि ओ कोई ਇਹ ਜੀ शैतान ਵੱਲੋਂ है, आ शैतान ਵੱਲੋਂ, ये शैतान ਵੱਲੋਂ है, तो शैतान ਵੱਲੋਂ तो कोई दवाई कट लो, लेकिन इसकी तो कोई दवाई है ही नहीं। नहीं भाई नोबल, यहाँ पर मैं आपके साथ ये एग्री करूंगा, क्योंकि अगर शैतान की तरफ से कभी कुछ ऐसा हुआ है तो उसका फिर हवाला भी मिलना चाहिए बाइबल में कि कभी शैतान ने सारी दुनिया को ऐसी मुसीबत में डाला हो। तो वो जो पहला थस्सलुनीकियों है उसका तीसरा बाब जो है ना, दूसरा थस्सलुनीकियों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਿਹਾ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦਵੇ। ਜਲਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਵੇ। लिखा है कि वो खुदा के घर में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। ये लिखा था कि नहीं? हाँ जी, करदा कोई ना कोई है कि नहीं इथे? हाँ जी, कोई है कि नहीं जड़ा अपने आप को खुदा दे बराबर समझदा है? बोलदे क्यों नहीं? है वे। तो मेरा मतलब है सारियां गल्लां जड़ियां ने ये खुदा दे कलाम दे विच कईयां ने खुदावंद यीशु मसीह कहता है बतेरे मेरे नाम से आएंगे, नाम से नहीं, वो कहे उदे अलकाब तो आन के आ रहे ने। तो बथेरा कुछ हो रहा है इस दुनिया दे विच। आगे पढ़े जी। हाँ जी। उस वक्त लोग तुमको भूचाल आनगे, जलजले आनगे, सारियां गल्लां आनगियां, ये हो रहा है। हाँ जी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा सारियां कौमां दे विच जिस वेले की कीता, ये जिहड़ी अंजील दी मुनादी है ये सारी दुनिया दे विच हर कौम दे विच पहुंचेगी, भावें वो कबूल करन भावें ना करन, लेकिन ये जो खुशखबरी है ये सारी दुनिया में पहुंच गई है। ब्रदर भाई फ्रैंक जो है वो कितने मुल्कों के अंदर गया? 172 मुल्कों के अंदर वो ये खुशखबरी पहुंचा चुका है, और अब वो जो है वो अभी भी उसे वो चैन से नहीं बैठ रहा, अब वो मिडल ईस्ट के अंदर है। आमीन। और आप उसके साथ जाते हैं। आमीन। ये बात हो गई। तो अब ये कहते हैं कि ये खुशखबरी जो है ये तमाम दुनिया तक पहुंचेगी, तब खात्मा होगा। और अगर ये पहुंच चुकी है सारी दुनिया के अंदर तो फिर खात्मा आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो अब हमें होश में आना चाहिए। हमें जैसे नैनवा के लोगों ने जब यूना ने जाकर जो उनको ये बताया कि अब खात्मा होने वाला तुम्हारा, तौबा कर लो, तो उन्होंने क्या किया? वो 40 दिन तक रोजा रखा और उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, और उसके बाद वो बला उनके ऊपर से टल गई। ये एक बला आई हुई है, ये बला जो है वो आई हुई है, और जब तक जो बला भेजने वाला है जब तक वो पूरा ना कर लेगा उस वक्त तक ये जारी रहेगी। आमीन। आमीन। एक चीज मैं इसमें ऐड करूं भाई नोबल, जो आपने बात की है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ये कौन सी खुशखबरी है जिसकी मुनादी तमाम दुनिया में होगी? ये वही खुशखबरी है जो नबियों और रसूलों ने सुनाई, ना कि किसी इंसान ने, ना कि किसी सेमिनरी ने, ना कि किसी बिशप ने, बल्कि ये वो खुशखबरी है जो रसूलों और नबियों ने सुनाई, और इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। हमें देखना पड़ेगा कि जैसे नबी और रसूल बपतिस्मा देते थे, क्या हमारा बपतिस्मा वैसा है? जैसे शायरबानी बाइबल के अंदर हुई है, क्या हमारी शायरबानी वैसी है? वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, वही मुनादी, वैसी ही मुनादी सारी दुनिया में होगी। तो फिर कहता है कि खात्मा होगा, ताकि सबके पास ये गवाही हो, लोग ये ना कह सके कि हमें सच्ची बात बताई नहीं गई। अब ये मुनादी तमाम दुनिया में हो चुकी है, अब खात्मा करीब है। और ब्रदर बात सुन लें। जी भाई सैमसन। अभी तो ये खात्मा नहीं हुआ, अभी जो है ना
ऊपर से वो सूरज जो है उसकी तारीकी का जिक्र है, और चांद जो है वो भी मध्यम पड़ जाएगा, और ऊपर से सितारे भी अभी गिरेंगे, ये लिखा हाँ है जी, बाइबल में। अब हाँ वो जी, छठी मोहर। हाँ जी भाई सैमसन। जी जी जी, मैं बात पूछना चाह रहा था। बाज़ औक़ात हमारे लोग कहते हैं कि जब हम बाइबल या कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात हमारा दिल परेशान हो जाता है, हम खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि कलाम में क्या लिखा है। कलाम में मेरे मुताबिक तो मैं सबसे कहता हूँ कि बड़े-बड़े भेद आश्कार करने की बजाय अगर हम यीशु का कलाम पे सिर्फ़ एक बात पे अमल करते हैं, इस वक़्त ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये वक़्त जिस तरह आप बता रहे हैं कि आखिरी वक़्त है, ठीक है? तो मैं अभी ये कहता हूँ कि अगर हम बड़े-बड़े भेदों को आश्कार करने के बजाय एक उस पे बात पे करें बात कि मोहब्बत, खुदा ने सबसे बड़ा हुक्म हमें दिया मोहब्बत। आज भी अगर हम इस आज़माइश में हैं, तो हमें अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करनी है, वो किस तरह? पहला एक 2 हिस्से हैं जो मैं आपसे ख़ास पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या कलाम हमें खौफ़ज़दा करता है? एक। दूसरी हाँ जी, बात जी, एक बात आप इस पे बात करें कि क्या जी कलाम हमें भाई, बात जी, यह है कि खुदावंद के दिन को बुजुर्ग और हौलनाक दिन कहा गया है। उसकी वजह यह है, ये बुजुर्ग उनके लिए है जो खुदावंद की राह देखते हैं, जो उस दिन में खुदावंद के जलाल में पहुंच जाएंगे, उनके लिए ये बुजुर्ग दिन है। जो खुदावंद की राह देख रहे हैं, खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं, रास्तबाजी से जिंदगी बसर कर रहे हैं और उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, उन्होंने नबियों और रसूलों की तालीम का जेवर पहना हुआ है, जिन्होंने इस कलाम से गुस्ल किया हुआ है, क्योंकि वो ऐसी जलाली कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसने इस कलाम से गुस्ल किया है, जिसके बदन पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं है। वो ऐसी जलाली कलीसिया को जो जोबन पर है, वैसे ही जोबन पर, जैसे पैंतीकोस के दिन कलीसिया जोबन पर थी, वो ना दूध पीती बच्ची को लेने आ रहा है, ना बूढ़ी माई को लेने के लिए आ रहा है, वो जोबन जवान दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और उनके लिए ये बुजुर्ग दिन है, इसको बुजुर्ग और हौलनाक दिन कहा गया है। और हौलनाक उनके लिए है जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, जो पीछे रह जाएंगे और जो इस दुनिया में रह जाएंगे, क्योंकि फिर लिखा है कि जब से दुनिया का आगाज हुआ है, दुनिया ने ऐसे मुसीबत के दिन नहीं देखे हैं जो कि अब दुनिया में आएंगे। और उसको ये कहा, इसको दर्द ज़ैद से भी तशबीह दी गई है कि जैसे हामला को दर्द लगते हैं, और दुनिया दर्द ज़ैद से चिल्ला रही है क्योंकि खुदावंद आ रहा है। और आपको मालूम है, जब दर्द ज़ैद बढ़ते जाते हैं, जब लेबर पेन्स बढ़ती जाती हैं, तो फिर जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा खुदावंद आ रहा है। सो ये बुजुर्ग और हौलनाक दिन है। हौलनाक उनके लिए है, डरे वो हुए हैं, कांपे वो हुए हैं जो पीछे रह जाने, जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। और जो तैयार हैं वो खुश हैं, वो खुशी से नारे मार रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, वो आपको मालूम है कि जब तूफान आने वाला होता है तो जो उकाब होता है, इसके परों में सनसनाहट होती है, और ये उस तूफान से ऊपर बुलंदियों पर चला जाता है। नीचे तूफान होता है और ये ऊपर प्रवास कर रहा होता है। अब जो तैयार हैं उनके परों में सनसनाहट हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो बुलंदियों पर चले जाएंगे, और दुनिया पर जो तूफान, जो बर्बादी, जो हौलनाक दिन है, इससे हम बच जाएंगे। खुदावन ने हमारे लिए एक एस्केप रूट रखा हुआ है, और हम उसके जलाल में ले लिए जाएंगे। और पीछे फिर जो है, पीछे बड़ा हौलनाक दिन है, और बहुत सी मुसीबतें इस दुनिया में आएंगी, और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी लगेगी। यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स भी चलेंगे, एटम बम भी चलेंगे, सब कुछ होगा इस दुनिया के अंदर। लेकिन जो उसकी दुल्हन है वो उसके जलाल में होगी, उनके लिए ये बुजुर्ग दिन होगा। अभी अभी थोड़ी सी और भी रहनुमाई करें कि हम उसके दिन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब भी वक्त है कि हमें अपने आप को तैयार करना। हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आपको भी आप मालूम है, जो दुल्हन होती है उसकी तैयारी बाकी कुंवारियों से मुख्तलिफ होती है।
اس کا بیوٹی پارلر، اس کا جو لباس، اس کا زیور، ہر ایک چیز جو ہے وہ باقی لڑکیوں سے اس علاقے کی، ان کی اگرچہ وہ بھی شادی کے لیے تیاری تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تیاری دلہن کی تیاری سے مختلف ہے۔ دلہن کی تیاری کیا ہے؟ یہ افسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت پہلے ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم 5واں باب اور 26ویں اور 27ویں آیت پڑھیں گے۔ اور وہاں پر رسول یہ کہتا ہے، اور تم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ کلیسیا کو نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کیا تعلیم دیتے تھے، کیونکہ ہم نے ان کی تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو راستہ کرنا ہے۔ ہمارا بپتسمہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے پترس نے بپتسمے دیے، جیسے پالوس نے، رسولوں نے بپتسمے دیے۔ ہماری شاعر بانی بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے وہ شاعر بانی دیتے تھے۔ پہلی شاعر بانی اور آخری شاعر بانی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ پہلا بپتسمہ اور آخری بپتسمہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر ایک بات میں بائبل کے ساتھ اس کو میچ کرنا پڑے گا، اور یہ ہماری تیاری ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط اور اس کا 5واں باب اور 26ویں اور 27ویں آیت، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ بڈڑ مال ایسی نہ جلالی ہوئے، بڈڑ مال نہ ہوئے۔ وہ ایک ایسی جلالی کلیسیا کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیں ہماری تیاری ویسے ہی ہونی چاہیے جس مقام پر رسول کلیسیا کو چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں اسی مقام پر واپس لوٹنا ہے، وہیں پر ہمیں بحال ہونا ہے۔ بیک ٹو دی اوریجنل ورڈ آف گاڈ، اسی مقام پر ہمیں جانا ہوگا جس طرح خداوند پرانے عہد کی کلیسیا کو اس وقت بحال کر رہا ہے۔ ان یروشلم اب دارالخلافہ بن چکا ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اسرائیل میں واپس پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح نئے عہد کی کلیسیا کو بھی واپس کلام کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی کلام کی طرف جو نبیوں اور رسولوں نے سکھایا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا وہ خدائے واحد کو کی منادی کرتے تھے یا خدائے سالوس کی، کیا وہ بپتسمے کیسے دیتے تھے، وہاں پر آلٹر کال کیسے ہوتی تھی۔ پہلی آلٹر کال اور آخری آلٹر کال سیم ہونی چاہیے۔ پہلی آلٹر کال پینتیکوس کے دن پطرس رسول نے دی، اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس نام میں پاؤ گے۔ ہر ایک بات میں ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم اپنی راہیں بنا کر نئے یروشلم میں نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں انہی راہوں پر چلنا ہوگا جس راہ پر نبی چلے، جس راہ پر پطرس چلا، پالوس چلا۔ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم خداوند کے جلال میں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ اپنی اپنی راہیں بنا کر ہم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ جی پاسٹر نوبل گل صاحب، ہاں جی، ڈفرنٹ کچھ آتی ہیں، جس طرح ڈینامینیشن تو میں یہ نہیں کروں گا، منسٹریز آتی ہیں، ان کے میسج بڑے، کیونکہ میں پروگرام کے علاوہ جو ہے مجھے فون کالز بھی ہوتی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، ڈفرنٹ ویوز جو ہیں وہ لوگوں کے آ رہے ہیں۔ اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو میں میسج دیتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریئرز ہم اس وقت پریئرز کر رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج آنی ہے، پھر بحال ہونا ہے، پھر آمین۔ سب کچھ بحال ہوگا۔ اور جو بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں، بہت سارے ایسے جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، جرائم لوگ پیشہ ہیں، وہ اب تک انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور کئی سینیٹائز گھر کرنے کے غرض سے وہ گھر کو لوٹ بھی رہے ہیں، بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں۔ پھر بھی ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا ایزی اس طرح کریں کہ ہمارے جو
देखने वाले हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे वो खुदा के बेटों को समझते हों। थोड़ा-सा और आसान लफ्ज़ों में अगर इसको बयान करते अ, हो कि हमें अ, हमें क्या करना है इस वक़्त? जी। भाई आपने अ, अभी कुछ देर पहले आपने ये कहा है कि हुँ। मोहब्बत की कमी है, जी, 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 मोहब्बत जी। का ज़िक्र किया है। जी। खुदा के कलाम में ये यीशु ने ये कहा, ये यीशु की बातें। हुँ, इसका एक तो तरीका ये है, लोग तो बहुत सारे मुनादी करते हैं हुँ, और हुँ, सारे करते हैं अपने-अपने, उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, हर हुँ, मिशन ने अपने-अपने जो है ना वो बनाए हुए हुँ, हैं, हुँ, दस्तूरुल अमल, और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। हुँ, मेरी एक किताब है, वो आपको भेजूँगे, भाई इरफान के पास है। वो हुँ, मैंने एक किताब लिखी है, मेरा मुकदमा। मैंने अपनी किताब लिखी है, मेरा मुकदमा बनाम मसीही उलमाए कराम व नासिया काउंसिल। वो किताब आप पढ़कर तो फिर आपने आपने फिर फैसला करना है। जी। अब बात ये है कि इसका आसान तरीका है। मैंने जितने भी बातें की हैं आपकी, मैंने यीशु को बोलने के लिए कहा था। जी। मैं यीशु की बातें कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी कलाम सुनाए और वो हुँ, अपनी तमसीलें दे, अपनी तरफ से बोले और बाइबल का उसमें जिक्र ना हो, तो उसको नहीं मानना चाहिए। ये बात मैंने अपने लोगों को सिखाया। ये भाई इरफान है, इनको भी मैंने ये सिखाया। मेरा सब था कि जब आप किसी से बात करें तो आप उनको ये कहें कि जो हवाला मैं दूंगा वो मैं बाइबल में से दूंगा, और जो बात आप करें उसका हवाला आप बाइबल में से मुझे दें, मैं एक्सेप्ट करूंगा। और अगर बाइबल से बाहर बात करेंगे, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं करना। ये बात है। जी, जी। जी, जी। ब्रदर अरफान माइकल, जी जी इस तरह है कि हम इस वक़्त जो मरकज़ी आयत है न्यू टेस्टामेंट की, न्यू टेस्टामेंट की एक मरकज़ी आयत हमारे इस वक़्त क्या होनी चाहिए? इस वक़्त हमारी लाइफ़, हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए? ये सब कुछ ठीक है, उसके मुताबिक शराबानी, बपतिस्मा, ये सब बातें हैं। लेकिन वो कहता है कि इन इन बातों को फिर इन बातों की फिर बुनियाद ना डाली जाए, बल्कि कमाल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इफ्सियों में ही ऐसा है उसकी 6 बाब में ही कि आप इन बातों में हाथ रखने की, बपतिस्मा देने की और इन रस्मों में ना पड़ो, बल्कि कमाल की तरफ, फ़ज़ल की तरफ बढ़ो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा जो बहुत सारी इतनी हमारे अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ आ गई हैं जिनको हम बहुत दफ़ा आम आदमी कन्फ्यूज़ होता है। जो कई लोग कहते हैं जी इन्होंने लेबल लगाया हुआ है, सॉरी विथ अपोलोजाइज़ इसके लिए। तो मैं आपके ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक़्त हमारी मरकज़ी जो है वो क्या होना चाहिए कि हम जो है बजाए बजाए डिफरेंट होने के, दूर होने के, इख्तिलाफ़ात के, हमें इस वक़्त क्या करना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि जो 24वां बाब भाई नोबल ने ये हमें सुनाया है, उसकी जी। तफसीर भी की है उससे, हुँ, क्योंकि अब हम 24वें बाब से गुजर रहे हैं, हुँ, तो उसमें से जो 25वें बाब की जो आयत है जिसमें कहता है कि आधी रात की धूम मची कि देखो दुल्हा आ पहुंचा, जी। आओ उसके इस्तकबाल को हुँ, निकलो। हुँ, ये जी, जो आयत है, दरअसल जी। ये आयत इस जमाने के लिए है, ये तमसील इस जमाने के लिए है हुँ, जिस जमाने में से हम गुजर रहे हैं। जी। अब जो है एक शोर मचा हुआ है, सारी दुनिया के सभी मज़हब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब ये दुनिया इस सिस्टम में कोलैप्स हो गई है। अब ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा, अब एक नया सिस्टम इसके बाद आएगा। लेकिन खुदावन अभी ये शोर मचा हुआ है आधी रात का, क्योंकि दिन अब बदलने वाला है। आधी रात को आपको मालूम है कि तारीख बदल जाती है और एक नया दिन चढ़ जाता है। हुँ, ये अब आधी रात का शोर मचा हुआ है कि देखो दूल्हा पहुंचा,
آؤ اس کے استقبال کو نکلو. ہم نے کہیں سے نکلنا ہے, اور نکلنا کہاں سے ہے؟ نکلنا ہم نے جن تنظیموں میں, جن باتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نکلنا ہے اور دولہے کی طرف چلنا ہے. اور ہمارا دولہا کلام ہے, اور جس طرح وہ کلام ہے ہمیں بھی کلام ہی بننا پڑے گا, کیونکہ جوڑا برابر کا ہونا چاہیے. جیسے شیر کا بکری کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, اسے شیرنی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. اسی طرح اگر خداوند کلام ہے تو ہمیں بھی کلام ہی بننا پڑے گا, اور کلام ہی کلام کو لے کر جائے گا, اور کلام کا جوڑا برابر کا ہو جائے گا. اسی لیے لکھا ہے وہ ایسی جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس نے اس کلام سے غسل کیا ہے. سو اب جو ہے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے جو پرانے عہد نامہ کے اندر جو یعقوب کا بھائی تھا عیساؤ, اس نے دال کے بدلے اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو تھا وہ دے دیا تھا. یہ تو نہیں کہ اسی چاہ تے سموسے لی کسے رفاقت چ جانے ہاں تے اسی جا کے تے بس چلو جی اوتھے چاہ پی لیں گے, سموسے کھا لیں گے, ایک دوسرے نوں مل لیں گے. نہیں, اب سیریسلی آپ کو اس بات پر سوچنا پڑے گا, اور ان سب رفاقتوں میں سے نکل کر الگ ہونا پڑے گا, اور اپنے آپ کو, اب ویسے بھی آپ گھروں میں ہی بیٹھے ہیں, ابھی تو اب سارے چرچز کو تو تالے لگ گئے ہیں. سو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم خداوند کی آمد کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے, اور ان ساری چیزوں میں سے نکل کر ہمیں کلام میں شامل ہونا پڑے گا. اس کے پروگرام میں اب ہم اپنے آپ کو انکلوڈ کر لیں, اپنے اپنے پروگراموں کو ترک کر دیں. خداوند چاہتا ہے, اس نے آپ کو گھروں میں محصور کر دیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے اپنے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا ہالیڈے مس ہو گیا, ہمارا یہ مس ہو گیا, وہ شادی مس ہو گئی, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب آپ اس کے پروگرام میں شامل ہو جائیں, اس کی مرضی میں شامل. اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی یہ ہے کلام. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی مرضی میں شامل ہو جائیں. اپنی اپنی مرضی ہم نے بہت کر لی, اب خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, تاکہ جب خداوند آئے تو ہم اس کے سامنے امبیرس نہ ہوں, شرمندہ نہ ہوں, بلکہ بڑی دلیری سے اس کے تخت کے سامنے ہم حاضر کیے جائیں. جی جی جی, پاسٹر نوبل گل صاحب اور عرفان مائیکل, ہم لوگ ابھی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس چند منٹ ہیں, تو ان چند منٹ میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاسٹر نوبل آپ پہلے کہیے گا تو پھر. بردر میں ایک چھوٹی سی ایک بات کروں گا, مثال دوں گا آپ کو. آپ نے یہ ابھی ذکر کیا, آپ بھی مختلف خیالات ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اشعائے ربانی دا کی مطلب ہے؟ شاعر ربانی تو میرے اپنے میں جو میرا عقیدہ ہے وہ ایک شراکت رفاقت ہے. شاعر ربانی میں ایک لفظ پوچھنا پھر تو شاید سمجھے. اشعا کیڑا وقت ہوندا ہے؟ ہاں, اشعا شام. شام. جی, چارے اناجیل چ لکھا تھا شام کے وقت ہے, شام کے وقت ہے, شام کے وقت ہے. چارے اناجیل چ پڑھ لینا لکھا شام کے وقت. ہن جڑے لوکی سویرے 10 بجے دیندے نے تے وہ کہندے جی آ جاؤ شارہ بانی لے لو. اشعا بھی نہیں سکھایا دا انہاں نوں, شارہ بانی لے لو. وہ لوکی جا کے تے پھر وہ میرا مطلب اشعار بانی کہنا چاہیے کہ یہ کہنا چاہیے ناشتہ ربانی. یہ ایک پاسٹر جی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اصل میں جو ایک دعا کا ٹائم ہے, شاعر ربانی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن دعا کا جو ٹائم سب سے زیادہ اہم ٹائم, اس کو جو صبح کا ٹائم ہے, وہ بلکہ شام کی بجائے صبح کا ٹائم جو ہے سب سے اہم وقت جو ہے کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعا کا ٹائم ہے, جو چلتا تھا پہلے بھی. شام کو جو ہے ہماری زندگی میں شام کا عبادت کا ٹائم نہیں آیا. شاعر ربانی اسی جو ٹائم کا ہے. ٹھیک ہے, آپ لفظوں کے تکرار میں نہیں کہہ رہا یہ بائبل ہے, نہیں, میں وہی اسی طرح اگر ہم لفظوں کے تکرار میں جائیں گے تو ہمارا رخ چینج بھی ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے عبادت ہمیں الگ کرنی چاہیے, شاعر ربانی کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں الگ رکھنا چاہیے. ہم شاعر ربانی شام کو ہی دیتے ہیں, لیتے ہیں.
لیکن یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں ارلی ان دا مارننگ، کیونکہ یہ بہت بعد میں جو ہے یہ ٹائم آیا ہے، جو شام کا ٹائم آیا ہے، وہ ارلی ان دا مارننگ ہی ٹائم آتا رہا ہے کہ روزے میں ہوتے تھے لوگ اور آ کے دعا کرتے تھے، اس کے بعد جا کے روزہ جو ہے وہ کھولتے تھے. ہم نے مطلب اگر طریقے میں بھی چلے جاؤ تو ایک یہ خیر بحث بڑی لمبی طول پکڑ سکتی ہے، یا ٹاپک خیر اس وقت آپ تھوڑا میسج دے دیں، ہم اس کو بعد میں رکھ سکتے ہیں اسی بات کو، شاعر و اوکے بانی اور اوکے عبادت کو اوکے اوکے اوقات اوکے کے. جی اوکے تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، جی حکمت اور دنائی سے معمور کرے. آمین جی آمین. تھینک یو جی، تھینک یو، آپ کا یا شکریہ. اسی طرح بردر عرفان، جب بھی مجھے کوئی ایسی ہوتی ہے مشکل، میں آپ کو ضرور کنسرن کرتا ہوں. نہیں یہ آپ یہ رہنمائی بھی بھائی کرتے ہیں سمسن ہماری. آپ ہمارے جی بھائی ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. جی بس خداوند کی آمد قریب ہے، اور جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو تیار تھیں وہ اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. متی 25 باب اس کی 10ویں آیت ہے. جی سو اب جو ہے یہ تیاری کا وقت ہے، یہ لاسٹ کال اب جاری ہے، اور سارے سامعین جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ خداوند کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ خداوند اب آ پہنچا. اس نے کہا مبارک ہے وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ سننے کی ہم فون کھولتے ہیں، بہت سی آوازیں آتی ہیں، بہت سے میسیجز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت روح کی آواز سننے کی ضرورت ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. انسان نے بہت سی باتیں سن لی، بہت سے ہم نے باتیں کر بھی لی، لیکن خدا کے روح کی آواز جب تک ہمارے کانوں میں نہیں آئے گی ہم تیاری نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں. سب سامعین کو میری طرف سے سلام، اور تھینک یو ویری مچ بھائی سیمسن، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں دیا اور ہمیں انوائٹ کیا اپنے شو میں. خداوند آپ کو برکت دے اور سب سننے والوں کو برکت دے. آمین. جی میں بھی ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے، اور تمام دوسرے بھی جو ہمارے خادمین ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ وقت جب بھی مصیبت کا وقت آتا ہے یہ دیکھا گیا ہے، یا مصیبت کے وقت میں خدا ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. اور روزہ، ریاضت، یہ سب سے بہترین خدا نے کہا کہ جب بھی مصیبت آئے تو آپ اس کے کیسے نپٹیں گے. اور آج بھی ہم اگر اسی باتوں میں پڑے رہیں گے اور آج ہم پھر بھی اپنے بھائی سے محبت میں دور رہیں گے، پھر بھی ہم جو روشیں اپنی چینج نہیں کریں گے، انہی روشوں میں پڑے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس آمد کے لیے تیار نہیں کریں گے، ہم اپنی محبت ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار نہیں. آمین. مسیح کی ایک کلیسیا. بات میں کروں گا جی بھائی سیمسن، لاسٹ بات میں کروں گا. جی ہمارے بدن، ہماری بیرونی تبدیلی تب ہی ہوگی اگر ہم اندرونی تبدیلی کر چکے ہوں گے، جی اندر سے ہم تبدیل شدہ ہوں گے تو پھر ہی، کیونکہ خداوند کی آمد پر ہمارے صرف بدن تبدیل ہوں گے، اندرونی تبدیلی نہیں ہوگی. ہمیں ویسے ہی بدن ملیں گے جیسے یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملا تھا، اور ویسے ہی بدن، جلالی بدن. ان بدنوں کے ساتھ ہم خداوند کی بادشاہی میں، اس کے جلال میں نہیں جا سکتے. ہمارے پاس جلالی بدن ہونے چاہیے. جے لاڑا جلالی ہے تو ووٹی بھی جلالی ہونی چاہیے، دونوں جلالی ہونے چاہیے. پھر ہی، اور جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری اندرونی تبدیلی نہیں ہوگی بیرونی بھی نہیں ہوگی. جے اندر ساڈے گناہ، بغض اور لوگاں لی نفرت، محبت نہیں ہے، تو پھر تسی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے، صرف ایک خادم نے یہ بتایا ہے، اس نے کہا ہے only perfect love can enter in the glory of God. صرف جب تک ہمارا کامل محبت نہیں ہو، کیونکہ وہ محبت ہے، تو وہ کول محبت ہی جا سکتی، وہ کول بغض تے حسد تے ایہو جی نفرتاں نہیں جا سکدیاں. ہمیں بھی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم
खुदावंद के जलाल में जा सकते हैं। जी जी, आखिरी मैं इसी के साथ वाइंड करूंगा कि वाइंड अप करूंगा कि बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस पर भी इक्तफा करते हैं, सुबह सुबह मैसेज गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, इस तरह के करके वो समझते हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और करीब होते हुए भी चूंकि हालात ऐसे हैं कि हम बाहर तो नहीं जा सकते, एक दूसरे को मिल नहीं सकते, लेकिन कम अज कम हम फोन तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये नहीं कि पोस्ट पे गुजारा करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप करते, आप शो नहीं करते। जैसा मैं डायलॉग बोलता हूँ, डोंट से मी आई लव यू, शो मी। शो कैसे करेंगे? जब तक आप अपने दिल से दूसरे को प्यार नहीं करेंगे। और मैं आखिरी लफ्ज ये कहूंगा कि ये हमारा बदन खुदा की हैकल है, और हैकल को हमने हर अलाई से, हर उसे पाक करना है, उसका घर बनाना है, तब ही हम मंजूर नजर खुदा के होंगे, तब भी हम खुदा का इस्तकबाल करेंगे और तमाम मुश्किलात से दूर तब होंगे। ही वो हम में बसेगा, तब ही जी वो जी हम में सुकूनत करेगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि गालबन आपने इस कलाम से बरकत पाई होगी। अगर कोई ऐसा सवाल हो तो हमसे ज़रूर कीजिएगा। न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क आपको आपका शुक्रिया अदा भी करता है और दावत आम भी देता है कि आइए और हमारे साथ शरीक होकर लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ, खुदा हाफिज। मसीह में आप सबको हमारा सलाम हो। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। आमीन आमीन। आमीन थैंक जी, यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस आमीन। यू। थैंक गॉड यू ब्लेस थैंक यू यू। बाय। बाय।